हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का एक सेशन मिल रहा है। रीजनिंग का एक सेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई एम प्रिटी श्योर आपने वो सेशन देख लिया होगा और अभी तक आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो फटाफट से उस सेशन को देख लीजिए। वहां भी हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस पार्ट नंबर 2 में अगेन कुछ बहुत अच्छे बहुत शानदार क्वेश्चंस को हम पिक करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ओके, ये हमारा एक कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है, जहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हमें इनडायरेक्ट तरीके से दी गई है ना। प्रीवियस क्लास में जो हमने कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, तो हमारा डायग्राम आसानी से बन गया था। यहां पर इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट फॉर्मेट में दी, आप देख सकते हो आइदर और नाइदर के फॉर्मेट में हमें यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो पहले आपका टाइमर चलाया जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिए किस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा करेक्ट अरेंजमेंट यहां पर हो सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। ऑलराइट, चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे क्या कुछ कहानी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है ना। बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़ना और हो सकता है यहाँ पर आपको केसेस भी बनते हुए दिखे, है ना। तो केसेस बनाने से हमें डरना घबराना नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास और बचा है, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले से कंप्लीट कर लेता है। चलिए तो देखते हैं इसको क्या कुछ कहानी यहाँ पर हमें दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर समझना है कि इतना बड़ा आपके पास अगर इक्वेशन दिया है तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा डायग्राम बने। उससे रिलेटेड मेरे पास एक कहानी भी है। वो कहानी क्या है, ध्यान से समझो। इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, मतलब टोटल आपको 9 मेंबर्स ही बनाने हैं। ठीक है, तो इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स स्पैन्ड अक्रॉस 3 जनरेशंस आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, है ना।
तो 9 मेंबर्स की ही आपकी फैमिली बननी है, 3 जनरेशन की, आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव वाली कंडीशन है। इस प्रकार से हमें इसको पिक करके चलना है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, जब आइदर और नाइदर वाली कंडीशन, उसका सिंपल सा मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिनेरियो जरूर फंसेगा जहां पर हमें केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, तो उससे हम डरेंगे घबराएंगे नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, सो ट्राइंगल है ये आपका, ग्रेटर इक्वल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। थीटा है, इनफाइनाइट है, देन आपके पास ये 3 तरीके के साइन है। शुरुआत करते हैं पहले टाइप ऑफ स्टेटमेंट के साथ। इन्होंने बोला है C इनफाइनाइट S, यानी कि C इज आइदर डॉटर और वाइफ ऑफ S, ठीक है। उसके बाद S थीटा T, यानी कि S इज आइदर द सन और हस्बैंड ऑफ T। तो S क्या है, सन या हस्बैंड ऑफ T है, ओके। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम C को चेक कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास C की यहां पर एक और स्टेटमेंट है और C की हमारे पास यहां पर एक और स्टेटमेंट है ना। तो मल्टीपल स्टेटमेंट जब मेरे पास है तो वहां से मैं थोड़े से फैक्ट्स को चेक कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या कंडीशन मिली कि S जो है, S इज आइदर द सन और हस्बैंड ऑफ T। तो या तो T का सन हो सकता है S, या फिर T का हस्बैंड हो सकता है S। मुझे ये 2 कंडीशन अभी मिल रही हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, फिर A इनफाइनाइट S दिया है, यानी कि A इज आइदर द डॉटर और वाइफ ऑफ S। अब A इज आइदर द डॉटर और वाइफ ऑफ S, तो A या तो वाइफ हो जाए, है ना, A या तो डॉटर हो जाए, और यहां से आप फिर से डॉटर बना सकते हैं, है ना। तो ये 3 केसेस हमारे लिए पैरेलली यहां पर चल रहे हैं। इसमें हम और चीजों को चेक करेंगे। फिर C के बाद दिया है C इज आइदर मदर और सिस्टर ऑफ A, है ना। तो C इज आइदर सिस्टर और मदर ऑफ A, तो यहां से हमारे पास आ सकती है C इज आइदर सिस्टर और मदर। इसको हम कहानी को और चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद N से मुझे S का रिलेशन दिया है, तो N इज नाइदर द सन नॉट डॉटर ऑफ S, ठीक है। N क्या है भाई, नाइदर द सन और डॉटर ऑफ S, यानी कि S के आप यहां पर कहीं ना कहीं N को उसका चाइल्ड नहीं बना सकते, ठीक है। और S से रिलेटेड मेरे पास एक और कंडीशन है, जिसमें आप देखो T यहां पर भी है और T यहां पर भी है। इन दोनों में से हम क्या कुछ डिडक्शन निकाल सकते हैं, चेक करेंगे। तो इनका कहना है डिवीजन का साइन लगा है, नाइदर हस्बैंड नॉर ब्रदर। तो T क्या है, हस्बैंड नहीं होगा। T क्या है, हस्बैंड नहीं होगा, वाइफ तो हो सकता है, ठीक है, ओके। सो T इज, एक मिनट रुक जाओ, गलत कंडीशन पढ़ ली क्या, हाँ ये डिवाइड की कंडीशन है। T इज नाइदर द मदर और वाइफ ऑफ S। तो देखो भाई, T क्या है, मदर और वाइफ नहीं हो सकता, यानी कि जो मैंने ये कंडीशन कंसिडर की थी, ये कंडीशन हमारी नहीं बन सकती। और ये कंडीशन अगर नहीं बन सकती, तो यहां से मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आई कि T को मैं मदर नहीं कर सकता, तो T को मैं फादर तो कर सकता हूं। तो T क्या है, S का यहां से फादर हो जाएगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो एक चीज मेरी फिक्स हो गई कि T क्या है, S का फादर है, ओके। उसके बाद या तो A के रिलेशन के साथ हम इससे आगे बढ़ेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं C के साथ S को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो C इज द वाइफ ऑफ S। अब यहां से अगर मैं चेक करूं, C क्या है, S की वाइफ तो नहीं बन सकती, है ना। या अगर मैं बात करूं तो यहां से जो C है वो S की वाइफ बन सकती है, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या थी, C इज द डॉटर। तो C यहां से या तो A की डॉटर बनेगी, है ना, या फिर C या तो S की डॉटर बनेगी या S की वाइफ बनेगी। दोनों केसेस हमने यहां पर कंसिडर कर लिए, है ना। अब दोनों ही केसेस में आपको तीनों जनरेशन मिल रही हैं, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली गई थी, बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो यहां पर अगर पेरेंट्स की बात हो रही है तो इसकी एक वाइफ आएगी और यहां पर भी इसकी एक वाइफ आ जाएगी, क्योंकि यहां पर तो 2 पेरेंट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। चलो, उसके बाद मेरे पास एक कंडीशन है J और T से रिलेटेड।
सो जे इज नाइदर द सन नॉट डॉटर ऑफ टी, यानी कि जे क्या है, टी के नीचे नहीं आएगा, है ना। उसके बाद यहां से अगर मैं चेक करूं, सो जे इज द डॉटर और वाइफ ऑफ टी। तो देखो जे को डॉटर बना नहीं सकते, ऑलरेडी बोला गया था, और यहां से वाइफ का बोल रहा है, तो वाइफ मैं यहां पर बना सकता हूं बहुत अच्छे से। तो जे क्या हो जाएगी, यहां से टी की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। इस रिलेशन से डॉटर वाला केस कैंसिल हुआ, और यहां से फिर डॉटर और हस्बैंड के बीच, डॉटर और वाइफ के बीच कंफ्यूजन था, तो उसको मैंने यहां से कंफर्म कर लिया। तो जे और टी का यहां पर बहुत अच्छे से मैरिड कपल बन गया, ठीक है। चलो उसके बाद और हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब ठीक है। हाँ, एन और जे को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। एन इज नाइदर द हस्बैंड नॉर ब्रदर ऑफ जे। तो देखो एन हस्बैंड तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और एन क्या है, ब्रदर भी नहीं होगा जे का, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद अब जो भी मेंबर्स हैं उनसे हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, टी जे हो गया, एस हो गया, ठीक है, बी से के वी जे टी ये हो गया, सी से ए हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमने कर लिया है, ए से एस हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमने कर लिया है, ठीक है। चलो अब बाकी जो रिलेशन बचे हैं, टोटल 5 हमारे हो चुके हैं, 4 पर्सन हमें और सेट करने हैं, ठीक है। सो बी से अगर वी की बात करें, तो बी इज आइदर फादर और ब्रदर ऑफ वी। तो बी इज आइदर फादर और ब्रदर ऑफ वी, ठीक है। उसके बाद वी के बारे में दिया है, वी क्या है, के का सन और डॉटर नहीं है। वी क्या है, के का सन और डॉटर नहीं हो सकता। उसके बाद बी से के की बात हो रही है, बी इज नाइदर द हस्बैंड नॉर ब्रदर ऑफ के। तो बी क्या है, के का हस्बैंड भी नहीं हो सकता, और बी क्या है, के का ब्रदर भी नहीं हो सकता। उसके बाद के डेल्टा वी दिया हुआ है, तो के इज आइदर फादर और ब्रदर ऑफ वी। अब देखो भाई, यहां से मुझे बहुत क्लियरली पता लग रहा था कि वी जो है ना ही के का सन होगा ना ही डॉटर होगा, और इस कंडीशन से अगर बात करें फादर और ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो भैया पेरेंट वाला रिलेशन तो आ ही नहीं सकता, यानी कि के क्या हो जाएगा भैया, के हो जाएगा वी का ब्रदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो के क्या हो गया, वी का ब्रदर हो गया। अब ये किस जनरेशन में आएगा ये मुझे चेक करना है। अब जरा देखो, यहां से जो ये वाला रिलेशन है हमारा, इस रिलेशन को या तो हम बी के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके चाइल्ड हो जाएंगे, है ना, या फिर इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। अब अगर इसको चेक करोगे तो ठीक है, इस रिलेशन को अगर आप चेक करोगे तो बी और के क्या है, सिबलिंग हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है बी क्या है, के का सिबलिंग नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन आपकी कैंसिल हो गई। यानी कि जो कंडीशन हमारी बहुत अच्छे से बनेगी वो ये कंडीशन बनेगी कि बी क्या होगा, वी और के दोनों का फादर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका क्या हो गया भाई, वी और के का फादर हो गया। बाकी कंडीशंस को हम यहां से हटा देते हैं। अब मुझे बी को कैसे कनेक्ट करना है ये हम चेक करते हैं। अब बी हमारा इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, चेक करेंगे, है ना। साथ के साथ और कुछ कनेक्शन हमें मिल जाए तो सी का एन से रिलेशन हम देख सकते हैं। तो सी इज आइदर मदर और सिस्टर। अब सी इज आइदर मदर और सिस्टर, अगर आप सिस्टर करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, और एन से मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। तो सी इज आइदर मदर और सिस्टर ऑफ एन। तो सी या तो एन की मदर हो जाएगी या सी या तो एन की सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इस वाले केस को देखो तो सी मदर तो नहीं हो सकती, क्योंकि 3 ही जनरेशन का हिसाब किताब है, तो सी हो जाएगी एन की सिस्टर। दूसरे वाले केस से अगर मैं बात करूं तो सी कहीं ना कहीं सिस्टर भी हो सकती, मदर भी हो सकती है ना। अगर मैं यहां से सिस्टर बनाऊं इसको, तो मेरे पास एक चॉइस बच रही कि इधर मैं बी को कनेक्ट कर दूं इसके साथ, है ना, और बी के साथ हमारा वी और के यहां पर आ जाए, क्योंकि बोथ पेरेंट्स चाहिए ना। तो आई थिंक यही रिलेशन बनेगा, ये हमारा नहीं बन पाएगा। बी आपका मेल है, एन हो जाएगी फीमेल, और यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे पर्सन आ गए। 3 हमारी जनरेशन हो गई, है ना। और
आइदर नन और बोथ वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा सेट हो गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा एडवांस कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल, बट अगर कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आराम से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। सवाल हमसे क्या पूछा है देखेंगे। सवाल हमसे पूछा था हाउ इज ए रिलेटेड टू टी। तो ए आपका टी से कैसे रिलेटेड होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, अ ग्रैंड डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। कुछ कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कुछ कंडीशन नेगेटिव थी, नेगेटिव से हमने केसेस को एलिमिनेट किया और इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कोडेड डायरेक्शन सेंस का सवाल है। इस प्रकार का एक सवाल हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व करवाया था। ओके, तो बहुत ध्यान से इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका टाइमर, देखते हैं कौन इसे सबसे पहले कंप्लीट करता है। ठीक है, चलो मेजर काम हमें यहां पे क्या करना है, जो भी हमारे डिस्टेंसेस हैं उसका लॉजिक हमें बहुत अच्छे से निकालना है और बस हमारा काम हो जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। इस प्रकार का एक लॉजिक हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। बहुत ध्यान से एक बार चेक करेंगे, बहुत ध्यान से एक बार समझेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। एक बार लॉजिक अगर आपका निकल जाए ना तो उसके बाद डायग्राम जो है आपका बहुत ही आसान है। डायग्राम में ऐसा कोई खास हमारा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ठीक है ना, ओके। चलो तो देखते हैं इसको, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं आप लोग सॉल्व करते रहिए, बहुत ध्यान से इसको देखते हैं और समझते हैं क्या हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां मैं देख पा रहा हूं कि 22 का बन रहा है 2। ठीक है, 19 की अगर मैं बात करूं, 19 का बन रहा है 20। 65 की अगर बात करूं, यहां बन रहा है 13। 17 की अगर बात करूं तो 16 बन रहा है। 35 की अगर बात करूं 10 है, और 42 की अगर बात करूं तो हमारे पास 4 है ना। तो एज सच लॉजिक में मुझे कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही कि कोई एक सर्टेन नंबर ऐड हो रहा हो या सर्टेन नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा हो। तो मैं कुछ डेफिनेट यहां पर कह नहीं पा रहा कि ऐसा कुछ बन रहा हो, है ना। अब जब हम डेफिनेट तरीके से या कुछ कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते, उसके बाद फिर हम नंबर्स की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ठीक है, सो यहां से अगर बात की जाए, 22 इज एन इवन नंबर, 19 आपका ऑड नंबर हो गया, या ऑड के साथ साथ आप इसको प्राइम भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली हम प्राइम बोलेंगे, है ना। 65 इज एन ऑड नंबर, 17 आपका प्राइम हो गया, 35 ऑड एंड 42 इज इवन। तो नंबर बाय नंबर हिसाब किताब चेक करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं प्राइम की बात करूं तो 19 का 20 हो गया, 9 + 1 10 इंटू 2 20 हो सकता है। क्या ये सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है? 1 + 7 8 इंटू 2 16। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो प्राइम नंबर के केस में क्या हो रहा है, डिजिट्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। प्राइम नंबर का लॉजिक सॉर्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं इवन नंबर की बात करें तो 2 और 2 4 है, और उससे फिर 2 बन गया। या तो ऐसा हो सकता है कि भैया डिजिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया हो, या डिजिट्स को ऐड करके 2 से सब्सट्रैक्ट किया हो। अगले इवन नंबर में चेक करेंगे, 4 और 2 6, उससे 4 बन गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 4 और 2 6 -2, यहां से आपका 2 और 2 4 -2, इस प्रकार से रिजल्ट आ गया। क्लियर है। अब बचती है कहानी हमारे प्राइम नंबर, इवन नंबर की नहीं, ऑड नंबर की कहानी बची है। ठीक है, सो ऑड नंबर की बात करें तो
6 और 5 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 5 और 3 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है आपके डिस्टेंसेस के लॉजिक बन गए। आई एम प्रिटी श्योर सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो हर बार जरूरी नहीं कि एक कंसिस्टेंट लॉजिक, एक कांस्टेंट लॉजिक आपको मिले प्लस माइनस का। इस प्रकार से अलग अलग लॉजिक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सारे के सारे डिस्टेंसेस को चेंज कर लेना है और मेरी बात बन जाएगी। जैसे 35 की अगर बात करें, 35 मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, 35 का क्या हो जाएगा 10, है ना। 21 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या था, डिजिट को ऐड करके +2, सो 2 और 1 3, 3 और 2 5। 14 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या करना है भाई, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 और 1 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 11 अगेन प्राइम नंबर, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 और 18 इज अ इवन नंबर, तो 8 और 1 9, 9 में से 2 गए 7। तो इस प्रकार से आपको डिस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे, 10 5 3 8 4 7। ठीक है, अब बस सिंपल सा काम करना है, डायग्राम बना लेना है। इन डिस्टेंसेस को मैं यहां पर लिख लेता हूं, 10 5 3 8 4 7, है ना। 10 फिर आपका है 5 3, ओके, उसके बाद 8 4 7। एक बार क्रॉस चेक कर ले ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, 35 तो डायरेक्टली आ गया। 21 ऑड नंबर है, डिजिट ऐड करके 2 करना है। ठीक है, 14 इवन नंबर है, -2 करना है, 4 और 1 5। ठीक है, 13 आपका प्राइम नंबर, 3 और 1 4 दूनी 8। ठीक है, 11 प्राइम नंबर, 2 दूनी 4, 18 इवन नंबर, 8 और 1 9, 2 7 गए। ठीक है, ओके, आ जाओ। डिस्टेंसेस एक बार आ गए तो कहानी फिर हमारे लिए और भी आसान। अब C से D का चेक करना है। C इज 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, C क्या है, 10 मीटर ईस्ट ऑफ D है, तो C आपका 10 मीटर ईस्ट आ जाएगा। उसके बाद D इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ G, तो D क्या है, 5 मीटर नॉर्थ ऑफ G हो गया। उसके बाद G जो है हमारा 4 मीटर वेस्ट ऑफ E है, तो 4 मीटर वेस्ट ऑफ E ऐसे बना लोगे। उसके बाद E जो है हमारा 7 मीटर नॉर्थ है J के, तो E हमारा 7 मीटर नॉर्थ हो गया J के। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे X को C से कनेक्ट करना है। X हमारा 8 मीटर साउथ है C के, तो ये 5 है, ये 7 है, X हमारा 8 मीटर साउथ है। ठीक है, उसके बाद जो T है हमारा वो 3 मीटर वेस्ट है किसके, X के, तो ये 10 है, ये 4 है, 6 बचा होगा, तो T को हम 3 करके यहां पर अरेंज कर सकते हैं। एंड दिस विल बी योर फाइनल डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी के मन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी के मन में, कोई डाउट किसी भी प्रकार का, है ना। ठीक है, देखो सिंपल सी कहानी है ना। आपको बस डिस्टेंसेस को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग कहानी आपकी बन जाएगी, है ना। जिन्हें कंफ्यूजन, एक बार फिर से देख लो। C से आप D गए तो C इज क्या दिया है भाई, 10 मीटर ईस्ट, तो C आपका 10 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद D से अगर बात करें, D आपका 5 मीटर नॉर्थ हो गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर G से अगर बात करें तो G हमारा G इज हैश, हाँ, G इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ E, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, सब सही चला, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। हाँ, फिर E से अगर बात करें तो E इज आपका 7 मीटर नॉर्थ ऑफ J, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या कहानी हमसे पूछी गई है, क्वेश्चन हमसे कहानी पूछी गई, J इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू X। सो X से अगर मैं J जाना चाहता हूं तो X से मैं कहां जा सकता हूं, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा
जो कि एक स्टेप बेस्ड सीरीज का सवाल है। बहुत ध्यान से आप इस सवाल को देख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी ने इस सवाल को बहुत ध्यान से देख लिया है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स में आपका जो बैंकिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं वहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल आता है और एक आध सवाल आपको यहां भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहां पर देखो क्या करना होता है, प्रीलिम्स लेवल के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो सीरीज दी जाती है वहां से हम क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लेते हैं, है ना। पर यहां पर हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सीरीज में गिवन स्टेप्स को अप्लाई करना है और फिर कहीं जाकर हम आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना। अब या तो वो आपसे स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेप 2 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेप 3 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बारी बारी आप स्टेप्स लगाएंगे और नीचे आपको नोट भी दिया हुआ है। Step 2 is performed after completion of step 1 and step 3 is performed after completion of step number 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काम करना है। सो स्टार्ट करें, सीरीज आपकी ये है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया, नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, यानी कि ऐसे नंबर जिनके पीछे लेटर आ रहा है। तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की है सिर्फ उसी में बदलाव आएगा और किसी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आर टू बी अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। तो ऐसे नंबर जिनके पीछे लेटर है उसे सीरीज में से उठाना है और जो लास्ट आपका एलिमेंट है यानी कि परसेंटेज, परसेंटेज के बाद अरेंज कर देना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो, सो बात करते हैं ऐसे नंबर जिनके पीछे लेटर है। तो ऐसे नंबर जिनके पीछे लेटर है, एक ये हो गया, ठीक है, नंबर के पीछे लेटर एक ये हो गया, नंबर के पीछे लेटर एक ये हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं नंबर के पीछे तो 1 है, नंबर के पीछे नहीं, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हमें यहां से देखने को मिल रहा है, एक बार हम और चेक कर लेंगे। नंबर के पीछे लेटर, हाँ ये 3 मुझे देखने को मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो ये नंबर है उसे पिक करना है और सीरीज के आखिर में लिख देना है। अब यहां पर देखो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप 100% अगर श्योर होना चाहते हो, कोई गलती आप नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, जो नई सीरीज है उसको पूरा नीचे यहां पर लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑब्वियस सी बात है पेपर में तो आपको लिखने होगा, आप स्क्रीन पर नहीं लिख पाओगे, तो या तो आप मेन सीरीज में ही चेंज कर सकते हो या फिर आप अलग अलग सीरीज बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हुआ क्या, 4, 9 और 2 है, उनको लास्ट में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो 2, 4, 9 यहां से आ जाएगा, है ना। और इनको जो है मैं अब इस सीरीज में काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। आपके सीरीज में कहां चले गए, एंड में चले गए, तो इनके ऊपर मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं, यहां से इन्हें हमने गायब कर दिया है, ठीक है। चलो, अब जो स्टेप नंबर 2 लगेगी वो स्टेप नंबर 2 लगेगी इस नई स्टेप नंबर 1 में, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे यहां से 4 गायब हो गया, अब L और 8 बगल बगल में आ चुके हैं, 9 गायब हो गया, W और 1 बगल बगल में आ चुके हैं, 2 गायब हो गया, P और 9 बगल बगल में आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 का कहना है द सिंबल विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है, सिंबल की बात हो रही है, आर टू बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज अकॉर्डिंग टू द सिंबल अपीयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड। कहने का मतलब यह है, ऐसे सिंबल जिनके पीछे लेटर है और आगे नंबर है, आपको उन सिंबल्स को पिक करना है, लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज पे प्लेस करना है और उसी ऑर्डर में प्लेस करना है जिस ऑर्डर में वो सीरीज में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एस्टेरिस्क और डॉलर को पिक किया तो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में एस्टेरिस्क और डॉलर यहां पर हमारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मुझे कॉम्बिनेशन क्या पकड़ना है, लेटर सिंबल नंबर, ठीक है। तो एक आपका लेटर सिंबल नंबर ये हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं लेटर सिंबल नंबर एक ये हो गया,
ठीक है। फिर लेटर सिंबल नंबर, एक ये हो गया, और कुछ है क्या? नहीं, बस यही तीन मेरे पास अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं लेटर सिंबल नंबर के। तो यहां से ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे और स्टेप नंबर 2 के लिए ये कहां आ जाएंगे? आगे, और उसी सीक्वेंस में आगे आएंगे जिस सीक्वेंस में वो सीरीज में आ रहे हैं। तो यहां पर आपका पहले एक एस्टेरिस्क, एक मिनट, ठीक है, फिर आपका दूसरा एस्टेरिस्क, और उसके बाद मेरा प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 आपकी बहुत अच्छे से बन चुकी है। ठीक है, और कोई है क्या हमारा? एक बार क्रॉस चेक कर लें, और कोई हमारा बन रहा है क्या? लेटर सिंबल नंबर नहीं, ठीक है, ओके, सारी की सारी कहानी सेट हो गई। एक ये भी तो हो सकता है लेटर सिंबल नंबर, हाँ, एक परसेंटेज भी आ जाएगा क्योंकि ये सीरीज चेंज होने के बाद हुआ ना, तो एक हमारा ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 के पहले मुझे एक आपका एस्टेरिस्क हो गया, एक और एस्टेरिस्क हो गया, फिर प्लस हो गया, और प्लस के बाद परसेंटेज, है ना। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा, चेंज होने के बाद की जो चीजें उस पर भी ध्यान हमें देना है। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे अब हम चेक करें, जो स्टेप नंबर 3 होगी वो आपकी स्टेप नंबर 2 में अप्लाई होगी। ठीक है ना। सो द लेटर्स विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर, लेटर के पीछे नंबर, आर प्लेस्ड टू एट द राइट एंड ऑफ द सीरीज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब राइट एंड ऑफ द सीरीज क्या हो गया? 2, 4, 9 के बाद, है ना। तो पिक किसे करना है? लेटर्स विच आर प्रिसीडेड बाय नंबर। अब देखो भाई, जो बैक टू बैक आ गए हैं उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो लेटर विच आर प्रिसीडेड बाय नंबर, एक तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद लेटर विच आर प्रिसीडेड बाय नंबर, लेटर विच आर प्रिसीडेड बाय नंबर, और एक मेरा ये हो गया लेटर विच इज प्रिसीडेड बाय नंबर। इसके पीछे नंबर नहीं है, इसके पीछे नंबर नहीं है, है ना, और लेटर विच आर प्रिसीडेड, ठीक है, ओके, है ना, लेटर विच आर प्रिसीडेड बोला, ठीक है। तो 4 ही लेटर मुझे ऐसे मिल रहे हैं, और इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? JKL, और ये कौन सा है? JKL हो गया O, हाँ। सो JKLO, 9 के बाद आपका JKLO और आ जाएगा, एंड दिस इज योर न्यू सीरीज, है ना। बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए, आई होप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। तो अगर मैं फाइनल सीरीज की बात करूं, फाइनल सीरीज स्टेप नंबर 3 के बाद हमारी क्या बनेगी? ओके, तो एस्टेरिस्क से कहानी शुरू हुई है, ठीक है, फिर आपका प्लस है, उसके बाद परसेंटेज है, देन 7 है, 7 के बाद L हट चुका है, 4 हट चुका है, 8 आ जाएगा, एट द रेट के बाद U, 9, 9 के बाद आपका ब्रैकेट आएगा, फिर W के बाद 9 हट चुका है, 1 आ जाएगा, 1 के बाद डॉलर है, देन P है, P के बाद 2 हट चुका है, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से मैं L को हटा चुका हूँ, ठीक है ना, K आपका यहाँ से हट चुका है, एस्टेरिस्क हट चुका है, O हट चुका है, 5 आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस हट चुका है, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, J हमारा हट चुका है, T आ जाएगा, Y आ जाएगा, उसके बाद 2, 4, 9, J, K, L, O, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 को अप्लाई कर लेने के बाद ये आपकी फाइनल सीरीज बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब सवाल हमसे किस प्रकार से पूछा गया ये हम चेक करते हैं। तो पहले सवाल की अगर बात करें, क्या पूछा गया है भाई? व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट विच इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3 एंड 8th फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 3 और स्टेप 2 दोनों को यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो स्टेप नंबर 3 तो मैंने प्रॉपरली यहां पर बना ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एलिमेंट विच इज 6th फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आ जाएगा? 8, है ना। सो 6th लेफ्ट स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो क्या आ रहा है? 8, है ना। और 8th फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो यहां से हमने चेक किया था
और मुझे 8th फ्रॉम राइट जाना है, ठीक है ना। सो जब स्टेप नंबर 2 पे मैं आया था तो जे के एल ओ हमारे अरेंज नहीं हुए थे, ठीक है ना। सो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 1 आ जाएगा, है ना। सो आपका जो 8th फ्रॉम राइट है स्टेप नंबर 2 में, दैट इज 1। सो 8 + 1 मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी स्टेप के बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं आपका आंसर गलत ना हो, तो हर एक स्टेप को परफॉर्म करने के बाद पूरा का पूरा स्टेप आप लिख लीजिए। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, बट 3 4 5 क्वेश्चन का आपका हिसाब किताब बन जाएगा और आपका जो एग्जाम है वहां पर 3 4 5 नंबर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। आई होप ये सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जो कि लॉजिकल कोडिंग का सवाल है। एग्जाम में अगर लॉजिकल कोडिंग का सवाल आता है तो इनिशियल लेवल पर उसको पिक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यू नेवर नो क्या लॉजिक यहां पर दिया गया है। अगर आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, घुमा फिरा कर चीजें उसमें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसमें आप दिमाग लगाइए, देखते हैं क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे लॉजिक को क्रैक करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। चलिए भाई, ओके, तो समय हमारा समाप्त हुआ। चेक करते हैं यहां पर लॉजिक क्या निकल के आएगा। अरे भैया टाइमर बंद हो जाओ, हाँ ठीक है। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहां पर किया गया है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर अगर मैं कोड्स को बहुत ध्यान से देखूं, सो कहीं कहीं पर मुझे दिख रहे हैं 2 लेटर, कहीं मुझे एक ही लेटर दिख रहा है और कहीं पर 3 लेटर भी दिख रहे हैं, है ना। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे चेक करना होगा क्या कुछ लॉजिक यहां पर बना है, ठीक है। साथ के साथ मेरे पास सिंबल भी हैं और नंबर भी हैं, ठीक है। 3 4 तरीके के मेरे पास यहां पर एलिमेंट दिए हैं। सो अगर हम बात करें, अ, सबसे पहले सिंबल्स में कॉमन चीज देखने की हम कोशिश करते हैं। सो यहां पर सारे के सारे सिंबल अलग अलग हैं, यहां भी सारे के सारे सिंबल अलग अलग हैं। यहां पर मैं देख पा रहा हूं एम्परसेंड, और एम्परसेंड मुझे देखने को मिल रहा है ना। और यहां मुझे @ देखने को मिल रहा है, पर यहां से उतना अच्छे से मैं लॉजिक को नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ज्यादा मुझे कॉमन चीजें देखने को नहीं मिल रही, है ना। सो एक काम करते हैं,
पहला वाला जो हमारा कहीं ना कहीं एक मिनट, पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है उसमें से हम दो छोटे छोटे वर्ड्स को पिक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारे पास कोड है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, बी एफ मुझे दिया हुआ है एंड ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, अगर हम बहुत ध्यान से एक चीज देखें तो हम एक लॉजिक जानते हैं जो हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पढ़ा है, बी एफ जेपीवी, है ना। ये लॉजिक हमने हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बेसिक पार्ट में पढ़ा है, बी एफ जेपीवी, है ना। अगर आप सारे के सारे लेटर्स को देखो तो बी एफ जे एफ पी है, बी है, तो लेटर्स आपके सारे वही रिपीट हो रहे हैं, है ना। उसके अलावा कोई और लेटर्स मुझे नहीं दिख रहे। और ये आप जानते हो a+1 बी होता है, e+1 एफ होता है, i+1 जे होता है ना, आपका o+1 पी होता है और u+1 वी होता है ना। अब यही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लॉजिक बन सकता है जिसमें वॉवेल्स को +1 किया हो या फिर वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया हो। क्या इस लॉजिक पर काम करें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगेन लॉजिक निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ तो कॉमन मिले, कुछ तो ऐसी कंसिस्टेंसी मिले एलिमेंट्स के बीच में, है ना। तो वो कंसिस्टेंसी मुझे बी एफ जेपीवी के रूप में देखने को मिल रही है ना। सो बी एफ जेपीवी के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूं, सो एवरी मुझे दिया हुआ है, एवरी में ई का एफ हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। क्या मेरे पास ऐसा कोई कोड है जिसमें एफ रिपीट हो रहा है ना। अब एफ रिपीट तो नहीं हो रहा, बट एफ मेरा यहां पर अकेला आ रहा है, तो हो सकता है रिपीटेशन को इनने एक ही लिया हो। चेक करते हैं। हायर की अगर बात करूं, आई का जे है और ई का एफ है। सो जे एफ मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है इसका कोड JF#6 हो, ठीक है, और इसका कोड F+3 हो सकता है, मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूं, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। उसके बाद मैं स्पेशल के लिए चेक करता हूं। सो स्पेशल के लिए अगर मैं बात करूं, स्पेशल में मेरे पास ई का एफ हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। सो एफ जे बी मेरे पास प्रेजेंट है, तो M%5, तो कुछ कुछ चीजें बनती हुई मुझे समझ में आ रही हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास फोर्सेस है, फोर्सेस में अगर हम देखेंगे तो O के लिए क्या आ जाएगा P और E के लिए क्या आ जाएगा F। PF दिख रहा है कहीं? हाँ, PF मुझे दिख रहा है, ग्रेटर देन 8 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के लॉजिक मुझे लगभग समझ में आ चुका है ना। बस एक बार रिपीटेशन वाली चीज को मैं और चेक कर लूं, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन मुझे मिल रहा है। तो A के लिए B और इसके लिए F, हाँ ठीक है, @12, बहुत अच्छी बात है। तो लॉजिक भैया लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, बस इसको स्टेप्स में लिखने की कमी है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है लेटर्स का। अगर अलग अलग वॉवेल हैं तो जितने वॉवेल हैं उन सभी वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करके लिख दिया जाएगा उसी सीक्वेंस में। ठीक है, अगर एक वॉवेल है या एक सिंगल वॉवेल रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार पिक करना है, जैसा मैंने मैनेजमेंट में देखा, एक वॉवेल को एक ही बार पिक किया है, और जैसा मैंने एवरी में देखा। ठीक है, सभी को समझ में आया? आप देखो, अगर तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, BF-JPV वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो आप आसानी से बना लो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, सो लेटर्स का लॉजिक मैं यहां पर लिख देता हूं। लेटर का लॉजिक क्या है भाई? नंबर, या नंबर ऑफ वॉवेल नहीं, वॉवेल्स +1, ठीक है, सेम सीक्वेंस में आएगा, एक्सक्लूड रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन हमें इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब इसी के अराउंड मैं चीजों को और चेक कर लूंगा, मेरा कंप्लीट लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर के लिए अगर सबसे बेसिक काम हम करें तो नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर 5 हैं,
नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 4 हैं, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 6 हैं, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 7 हैं, नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियरली कहानी समझ में आ रही है। अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं -2 करना है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो +2 करना है। ठीक है, नंबर का लॉजिक बन गया। नंबर का लॉजिक मुझसे क्या कह रहा है? नंबर का लॉजिक कह रहा है नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग आपका लॉजिक बनेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है तो आप -2 करोगे, अगर नंबर ऑफ लेटर्स आपका इवन है तो आप +2 करोगे। ठीक है, सो लेटर और नंबर का लॉजिक तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से निकाल लिया। अब बचती है बारी सिंबल की। ठीक है, सो सिंबल में मुझे कंसिस्टेंसी कहां पर दिख रही थी? सिंबल में मुझे कंसिस्टेंसी यहां पर दिख रही थी। ठीक है, सो PJF@8 दिया है तो PJF आपका यहां पर आएगा, ये @ हो गया। ठीक है, और BF@, हाँ BF@, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कि ये M से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यही लॉजिक हो। उसके बाद P@6 दिया है तो P@6 आपका यहां पर आएगा क्योंकि एक ही वॉवेल है, और VF@3, सो VF@3, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट लेटर जो है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका सिंबल का लॉजिक बना है। तो सिंबल का लॉजिक बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया। सिंबल का लॉजिक आपका फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग है। जैसे यहां से मैंने M के लिए पकड़ा, M के लिए क्या है @ S के लिए क्या है %, E के लिए आप देख सकते हो प्लस हो जाएगा। ठीक है, H के लिए आपका हैश हो जाएगा। ठीक है जी, S के लिए मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं %, F के लिए आपका क्या हो जाएगा >, और M के लिए मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं @। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल लॉजिक। आई होप सभी को समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर BF-JPB वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर जाए तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, पर अगर BF-JPB वाला कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करे तो बड़े इसमें आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका सवाल देखते हैं। सवाल नहीं दिया हुआ क्या? अच्छा, सवाल दिया हुआ है। सवाल में पूछा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ blank2, blank2 के स्थान पर क्या आएगा? अब अगर मैं यहां से बात करूं, blank2 इधर प्रेजेंट है तो मुझे बाकी रिमेनिंग चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो S से स्टार्ट हो रहा है उसमें M% आएगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, जो H से स्टार्ट हो रहा है उसमें हैश आएगा, ये नहीं हो सकता। जो E से स्टार्ट हो रहा है उसमें प्लस आएगा, ये नहीं हो सकता। तो एक ही बचा है भैया BF@8, तो BF@8 हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा मुझसे कोड नहीं पूछा है, मुझसे वर्ड पूछा है, तो मुझे समझ में आ गया कि जो BF@8 है वो मेरा कोड होगा। ठीक है, BF का मतलब मेरे पास एक वॉवेल A प्रेजेंट होना चाहिए, एक वॉवेल E प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 8 आया है तो नंबर ऑफ लेटर कितने होने चाहिए? 6, है ना। उसी के साथ सिंबल आया है @ यानी कि M से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, तो M से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मास्टरपीस में ज्यादा वॉवेल है, ये नहीं आएगा। मार्क्ड मेरा वर्ड आ जाएगा। मार्क्ड में आप चेक कर लो, M से स्टार्ट हो रहा है तो @ आ गया। A और E से आपका BF आ जाएगा। टोटल 6 लेटर है, 6 और 2 8 हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन एक बार फिर से बोलूंगा, लॉजिकल कोडिंग का सवाल अगर आपके सामने आता है तो ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको नंबर का लॉजिक मिल गया, लेटर का लॉजिक मिल गया, पर आप सिंबल का लॉजिक ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, और उस एक लॉजिक के चक्कर में आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ओके। चलो
आगे चलते हैं और चलिए एक ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, है ना। ये आपका लगभग इसको स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको आज होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, आप इसको पीडीएफ से एक बार पिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम पिक कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा और जो भी क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। पीडीएफ आपको रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है या फिर आपको जो आपका कहीं ना कहीं फ्री नोट्स वाला सेक्शन है ऐप पर, वहां भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस समाप्त करते हैं इस सेशन को, है ना। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।